लेकिन सुनवाई इन कानूनों की लेजिटिमेसी के ऊपर नहीं हो रही है। सुनवाई इस चीज़ के ऊपर नहीं हो रही है कि ये कानून संवैधानिक हैं अथवा नहीं है। सुनवाई इस चीज़ पे हो रही है क्या इन किसानों को धरना करने का अधिकार है अथवा नहीं है। किसान संगठनों की डिमांड पहले दिन से ही पूरी तरह क्लियर है कि उन्हें इन कानूनों पर किसी तरह का होल्ड, किसी तरह का स्टे या किसी तरह का संशोधन इनमें नहीं चाहिए। वो इन 3 कानूनों को पूरी तरह से खारिज करवाना चाहते हैं, रद्द करवाना चाहते हैं, रिपील करवाना चाहते हैं। बट आज जिस प्रकार की फोर्सफुल आर्गूमेंट हुई है उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि इस देश की सर्वोच्च न्यायालय इस बात को मानती है कि न केवल ये धरना कानूनी है बल्कि ये अहिंसक है और किसानों को अपना प्रदर्शन करने का हक है। तो ये लेजिटिमेशन आज की जीत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो ब्लॉग में। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां निकलकर सामने आई हैं। आदेश, फैसला फिलहाल निकलकर सामने नहीं आया है। कल हो सकता है कि कोर्ट अपना आदेश या अपना फैसला सुना दे और उसके बाद जो किसान संगठनों की प्रतिक्रिया होगी वो हम सबके सामने होगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई संकेत दिए गए हैं कि कोर्ट किस दिशा में सोच रही है, किस दिशा में आगे बढ़ रही है, किस दिशा में फैसला आ सकता है। पहला संकेत दिया गया है कि कोर्ट या तो अपने स्तर पर इन कानूनों को होल्ड करने की, इन पर स्टे लगाने का फैसला सुना सकती है या सरकार को आदेश दे सकती है कि सरकार ऐसा करे आंदोलन को देखते हुए। दूसरा, एक कमेटी बनाई जा सकती है जिसमें सरकार के भी लोग हों, कोर्ट की तरफ से भी नियुक्त किए गए लोग हों और किसान संगठनों के नुमाइंदे भी हों। इस तरह की कमेटी बनाई जा सकती है। लेकिन अगर इस तरह का कोई फैसला आता है तो उसके बाद किसान संगठनों की क्या प्रतिक्रिया होगी, वो इस फैसले को किस तरह से देखेंगे। क्या किसान संगठनों की जो डिमांड है, किसान संगठन जो चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो संकेत हैं उसी तरफ जा रहे हैं। इन तमाम सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आज कोर्ट में क्या हुआ, कौन सी वो पिटीशन है जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, ये पूरा का पूरा मुकदमा चल रहा है जिस पिटीशन के ऊपर कोर्ट सुनवाई कर रही है, उसके बारे में बातचीत करने के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट रविंद्र सिंह ढुल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का मतलब क्या है और इन टिप्पणियों का महत्व क्या है। जो पिटीशन डली है महेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि दिसंबर के अंदर एक कानून के एक विद्यार्थी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी कि कोरोना की वजह से और शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट का जो मैटर था उसमें जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उस जजमेंट को लागू किया जाए और कोरोना के खतरे के कारण जो है किसानों को यहाँ से हटाया जाए और हटा करके किसी सेफ ग्राउंड में जो है जा करके कहीं से वो कर दिया जाए ताकि आम आदमी में कोरोना फैलने का खतरा ना हो। तो आज की जो सुनवाई हुई थी वो उसी मामले के अंदर सुनवाई चल रही है। इसकी सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में जो विंटर वैकेशंस हैं उससे पहले भी हुई थी इस मामले में सुनवाई। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि आप किसानों से बात करके इस मुद्दे को सुलझाइए और उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ कही थी, क्या आप तब तक इन कानूनों को होल्ड पे कर सकते हैं। लेकिन उस समय सरकार ने कह दिया था कि इस मामले को हम सुलझाने का बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसके अंदर नतीजा आएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई जो है स्थगित कर दी थी और आज पहली सुनवाई थी इस मामले की छुट्टियों के बाद। अच्छा सर, जो कोर्ट की तरफ से कहा गया है, सरकार को कहा गया है कि लताड़ लगाई है एक तरह से, उसका क्या मतलब है, उसका क्या महत्व है, किसान इसको किस तरह से देखे, आम लोग किस तरह से देखें कोर्ट की टिप्पणियों को। देखिए, इसमें क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ होती है इस प्रकार के किसी भी प्रोटेस्ट में, वो है लेजिटिमेशन, यानी कि इसको कानूनी रूप देना सरकार के द्वारा, या फिर जो सरकारी कुछ एक तंत्र है, प्रचार तंत्र, उस प्रचार तंत्र के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रचार गैरकानूनी है, जो ये आपका धरना है ये गैरकानूनी है और इसको जो किसान जो ये बैठे हैं ये किसान नहीं है और ये कहीं ना कहीं खालिस्तान समर्थक हैं, इस देश को तोड़ने वाले लोग हैं और इनको असली किसान ना माना जाए, ये देश के लिए खतरा है। तो ये एक प्रचार जो है बैकग्राउंड में चल रहा है। इस प्रचार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी भी हैं, सिटिंग एमपी भी हैं, आपके मंत्रीगण भी हैं, इवन हरियाणा के मुख्यमंत्री भी उसके अंदर शामिल हैं जो इनके द्वारा जो प्रचार किया गया। तो उस प्रचार को आज के दिन में एक तरह से मैं कहता हूँ कि ठेस पहुँची है।
आज इस प्रोटेस्ट ने लेजिटिमेट स्टेटस ले लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कह दिया था, इस मामले में टिप्पणी की थी, बट आज जिस प्रकार की फोर्सफुल आर्गूमेंट हुई है उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि इस देश की सर्वोच्च न्यायालय इस बात को मानती है कि न केवल ये धरना कानूनी है बल्कि ये अहिंसक है और किसानों को अपना प्रदर्शन करने का हक है। तो ये लेजिटिमेशन आज की जीत है। यदि सरकार को ऐसी आशंका है, जैसा कि कुछ मंत्रीगण के द्वारा भी कहा गया था और सबके द्वारा कहा, यदि सरकार को ऐसी आशंका है कि इसके अंदर कोई गैर कानूनी काम हो रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से कहीं से फंडिंग हो रही है, तो मैं नहीं मानता कि आज सरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकर के जाती। सरकार तथ्य रख देती। सरकार को तथ्य रखने से रोका किसने है? मेरे लिए पहला प्रश्न ये है कि यदि इसके अंदर कोई गैर कानूनी फंडिंग है तो सरकार उस फंडिंग को सुप्रीम कोर्ट में रख करके इसके लेजिटिमेट स्टेटस को हटाने की बात कर सकती थी। ये कह सकती थी ये आंदोलन देश के लिए खतरा है, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सारी की सारी उपज जो है सरकारी प्रचार तंत्र की है और इसके पीछे कोई भी कानूनी, इसके पीछे कोई भी पहलू नहीं है। सर, जो किसानों की डिमांड है वो दो मुख्य डिमांड है कि एक तो इन 3 कानूनों को रिपील किया जाए, रद्द किया जाए, खारिज किया जाए। दूसरी कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बड़ी मुख्य डिमांड्स हैं। क्या जो ये सुनवाई हो रही है या जिस मामले पर सुनवाई हो रही है इसमें इन 2 चीज़ों को कवर किया जा रहा है? इसके ऊपर कोई बहस बातचीत हो रही है? देखिए, इसके ऊपर बात तो नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि ये मुख्य मुद्दा जो है इन 3 कृषि कानूनों का ही है, तो सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि क्यों ना इन कानूनों को डेफर कर दिया जाए, इनकी इम्प्लीमेंटेशन को, और सरकार को बार बार कहा कि भी आप इसको डेफर कर दीजिए, आप नहीं करेंगे तो हम इसको कर देंगे। तो ये बात बार बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है आज भी, और पिछली सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में ऐसा कहा था। लेकिन क्योंकि उस समय पर इनिशियल स्टेज थी इस आंदोलन की भी, और सरकार का ये कहना था कि हम इसके अंदर बातचीत करके इसे समाप्त कर लेंगे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पर जो है एडजन करके लंबा टाइम सरकार को दिया था। लेकिन क्योंकि 8 दौर की वार्ता हो गई है और उस वार्ता के दौरान सरकार की तरफ से जो बिहेवियर और बर्ताव दिखाया गया है वह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों से स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि यदि आप कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं तो वो काम तो कहीं दिखता नहीं है, और आपके कहने को हम मान भी लें तो भी आपकी ये ड्यूटी है कि इसके जो जिस प्रकार से हो रहा है इसको, किसानों की बात को सुना जाए और सुन करके इसको समाधान पे लेकर के जाना आपकी संवैधानिक ड्यूटी है। कोई ये ऐसे खाली बैठ करके आप ये नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते हैं। राजनीति छोड़िए, हट को छोड़िए, राज हट को छोड़िए और आगे बढ़िए और इसको समाधान करें। क्या क्या दिक्कत है आपको इसको, इन कानूनों को वापस लेने से, या इस कानूनों को तब तक जब तक टॉक्स हो रही है इसकी इम्प्लीमेंटेशन रोकने में आपको समस्या है तो है क्या? लेकिन इसका सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। डेफर मतलब होल्ड स्टे। अच्छा सर, एक चीज़ और है, ये जो भी जिस अपील के ऊपर, पिटिशन के ऊपर सुनवाई हो रही है, क्या इसमें किसान संगठन, आंदोलनकारी पार्टी हैं, क्या वो लोग गए थे कोर्ट में? पिछली तारीख पे उन सबको लोगों को पार्टी बना दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने सभी के सभी संगठनों को, प्रमुख संगठन जो सरकार की तरफ से लिस्ट दी गई थी 40 संगठन के आसपास, शायद 30 या 40 संगठन है, उन सभी संगठनों को पार्टी बना करके उन सबको नोटिस दे दिया गया था। संगठनों की तरफ से यहाँ पर वकील हैं, 2-3 वकीलों के तो मैं जानता हूँ, दुष्यंत दवे जी हैं, प्रशांत भूषण जी हैं, फुल्का साहब हैं, ये 3 वकील तो सीनियर एडवोकेट तो है ही हैं संगठनों की तरफ से जो वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन सुनवाई इन कानूनों की लेजिटिमेसी के ऊपर नहीं हो रही है। सुनवाई इस चीज़ के ऊपर नहीं हो रही है कि ये कानून संवैधानिक है अथवा नहीं है। सुनवाई इस चीज़ पे हो रही है क्या इन किसानों को धरना करने का अधिकार है अथवा नहीं है। अधिकार है, ये मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाहिर है कोर्ट ने जिस तरह के संकेत दिए हैं उससे 2 बातें स्पष्ट हो गई हैं कि एक तो कोर्ट अपने स्तर के ऊपर इन कानूनों के ऊपर होल्ड कर सकती है, स्टे लगा सकती है, या सरकार को ऐसा करने का आदेश दे सकती है। कोर्ट अपने स्तर पर कोई कमेटी बना सकती है या सरकार को ऐसा आदेश दे सकती है। लेकिन किसान संगठनों की डिमांड्स क्या हैं? किसान संगठनों की डिमांड पहले दिन से ही पूरी तरह क्लियर है कि उन्हें इन कानूनों पर किसी तरह का होल्ड, किसी तरह का स्टे या किसी तरह का संशोधन इनमें नहीं चाहिए। वो इन 3 कानूनों को पूरी तरह से खारिज करवाना चाहते हैं, रद्द करवाना चाहते हैं, रिपील करवाना चाहते हैं। दूसरा, किसान संगठन जो सबसे बड़ी मांग लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो है एमएसपी की गारंटी का कानून। लेकिन जिस मामले की कोर्ट में सुनवाई हो रही है उसमें इसको लेकर फिलहाल किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
इसका कहीं कोई जिक्र चर्चा नहीं है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट की तरफ से जो फैसला आता है उसके बाद किसान संगठनों की क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। वो हूबहू इस फैसले को अपनाने के लिए तैयार होंगे या फिर अपनी तरफ से वो कोर्ट का रुख करेंगे, अपनी तरफ से भी कोर्ट को कोई अर्जी, कोई अपील लगाएंगे।